बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके चैनल पे। मेरा नाम है अनूप। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आईटी के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टूल्स को लेकर, जिसको हम टिकट टूल्स कहते हैं, टिकट पोर्टल, जिस पे हम आईटी से रिलेटेड टिकटें डालते हैं और रिजॉल्व करते हैं। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड एक पावरफुल टूल्स है जिसका नाम है आई टॉप। इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टिकट मैनेजमेंट हो गया, जिसमें कि यूज़र आपको टिकट डालेंगे और आईटी पर्सन जो भी फ्लोर सपोर्ट होगा वो उस टिकट को असाइन करेगा और उस पर वर्क करके उसको क्लोज करेगा। तो ये तो हो गया हमारा टिकट मैनेजमेंट। और दूसरा ऑप्शन आता है इसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट। इसमें आपको इंसिडेंट से रिलेटेड टिकटें डलती है, जिसमें कि डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम हमें डिस्क्राइब करना होता है कि इस इंसिडेंट की वजह से इतना प्रोसेस डाउन रहा। तो ये सब चीज़ें ऐड होती है उसमें। और भी कई चीज़ें हैं जिसमें आता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट। इसमें हम रूट केस और जो भी प्रॉब्लम आया होता है उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंट करते हैं इसके थ्रू। ट्रैकिंग के लिए यूज होता है ये। और एक होता है एसेट मैनेजमेंट। ये हमारा जो आईटॉप पोर्टल है ये एसेट मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है। आप अपने एसेट को इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसी टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। और एक जानकारी आपको दे दूँ कि ये टूल एकदम फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे या तो उनके पास कोई ना कोई टूल्स होगा, अगर नहीं होगा तो आप ये यूज कर सकते हैं बना के। तो इसी पे हमारा ये आज का वीडियो रहने वाला है और इसमें हम चर्चा करेंगे और पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी दिखाएंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उसके पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आईटी से रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो और चलते हैं सिस्टम के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, एक टूल्स है एग्जाम टूल्स, जो कि ये थर्ड पार्टी टूल्स होता है। ये हमारे पीएचपी को सपोर्ट करता है और एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। और एसक्यूएल बेहद ही ज़रूरी है डेटाबेस के लिए। तो हमारा जो आईटॉप का डेटाबेस बनेगा वो एसक्यूएल पे बनेगा। तो ये एक एग्जाम जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स है। इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड मिल जाएंगी। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आईटॉप सर्विस मैनेजमेंट टूल्स की। तो इसको आप आईटॉप टिकटिंग टूल्स डाउनलोड विंडो लिख करके सर्च करोगे, पहला जो आएगा लिंक उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये काफ़ी ही बेहद छोटा टूल्स है, इसकी साइज़ बहुत कम है, देख सकते हैं आप 32 MB का है। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक हम एक चीज़ और करना होगा, हमें एक कमांड चलानी होगी इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमें इंस्टॉल करना होगा क्योंकि वो आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से CMD ओपन करनी होगी। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी होगी, winget install -e। और उसके बाद ID graphic viz डॉट लगा करके कर देना है और उस पर एंटर प्रेस कर देना है। तो ये जो हमारा है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फाइल डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद ये आपसे यस और नो के लिए पूछेगा, आपको एग्रीमेंट के लिए। तो आपको यस कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है एक्सेप्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय, तो वही है ये। तो वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे तो उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम ये पहले इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक हमारी फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। तो दोस्तों मैं जब तक बता दूं आपको, एग्जाम्प जो है ये हमारा थर्ड पार्टी टूल्स है। इसके जगह पे और भी कई टूल्स आते हैं, जैसे ऐप सर्व हो गया और भी 2-4 होते हैं जो कि सपोर्टिंग के काम करते हैं। उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी यही लगा तो इसीलिए मैं एग्जाम्प को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और भी कई सॉफ्टवेयरों पे आप ट्राई करना चाहें तो चलिए इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आईटॉप को। और एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद हम एग्जाम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है आईटॉप वाला जो फाइलें हैं। और उसके बाद हम एग्जाम को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, चूँकि मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे ही है तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुका है, शायद आप में ना आए, मेरे केस में आ रहा है।
अगर आप में भी आ जाएगा तो इसका सलूशन मैं अभी आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रजिस्ट्री एडिट में आ जाना है। रजिस्ट्री एडिट में आने के बाद आपको बता देता हूँ मैं, ये एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको आ जाना है। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ के अंदर करंट वर्जन के अंदर आपको पॉलिसी में आ जाना है। और पॉलिसी के बाद सिस्टम पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख लीजिए, कंप्यूटर एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो करंट वर्जन और पॉलिसी सिस्टम के अंदर आपको इनेबल LUA वाले ऑप्शन में जाके आपको वैल्यू डेटा जो 1 रहता है उसको 0 कर देना है, यानी कि डिसेबल कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी रीस्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो मैंने एक्सट्रैक्ट के लिए लगाया था आईटॉप वाला फोल्डर वो अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट होने के बाद मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखिए, सिस्टम अब मैं रीस्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब सिस्टम मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करूँगा एग्ज़ाम को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाउनलोड में आ गया हूँ और एग्ज़ाम को दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं होता है या नहीं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। तो देखिए हमारा ऑप्शन आ गया है, नेक्स्ट का यहाँ भी नहीं आया था, वो मना कर दिया था, तो यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है बेसिकली तो MySQL और PHP की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे सिलेक्ट रहने दूंगा, क्या पता आगे फ्यूचर में कुछ काम आए। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करके फिर सेटअप को रेडी इंस्टॉलेशन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, यहाँ 5-7 मिनट या 10 मिनट लग सकता है या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ थोड़ी देर वेट करना होगा हमें। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। फिनिश पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो ये सेटअप है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 2 सर्विस इनेबल करनी होती है, एक तो अपाचे की और दूसरा MySQL की। तो ये दोनों सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले हमें एक काम करना होगा, ये जो हमने आईटॉप वाला फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम C ड्राइव में जाएंगे और एग्ज़ाम का जो लोकेशन है जो हमने अभी इंस्टॉल किया था इसके HD डॉक्स वाले फ़ोल्डर में जाना है हमें, और इसके अंदर जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा हमें आईटॉप के नाम से। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम आईटॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आईटॉप का ही नाम देंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं आईटॉप और इसके अंदर जाके हम उस फाइलों को पेस्ट कर देना है। बहुत ही ईजी स्टेप है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपी हो चुका है हमारा फाइल। अब हम यहाँ पे अपाचे और MySQL की सर्विस को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देना है और ये हमारी अपाचे की सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सेस को यहाँ भी अलाउ कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब हमें चलना है अपने ब्राउज़र में और ट्राई करना है ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है लिंक। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में अभी एज ब्राउज़र है तो उसको हम ओपन करेंगे। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ टाइप करनी है वो है हमारा लोकल होस्ट। बस लोकल होस्ट आपको टाइप करके और स्लैश और उस पर आईटॉप लिख देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए हमारा कुछ ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ पे वेब वाले ऑप्शन पे जो वेब फोल्डर हमने इंसर्ट किया था वो आया है। तो इस पर क्लिक करके कोशिश करेंगे ओपन हो रहा है नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कंपोजर डिटेक्टेड इशू इन प्लेटफॉर्म, योर कंपोजर आइडेंटिफाई फॉलोइंग PHP एक्सटेंशन टू बी इंस्टॉल। तो यहाँ पे GD और SOAP 2 एक्सटेंशन हमारा दिखा रहा है कि इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए हमें ये पहले दोनों सर्विसेज को रोक लेनी है और उसके बाद अपाचे में जाना है और कॉन्फ़िग में जा कर के
PHP वाला नोटपैड ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपको आना है। नीचे एक्सटेंशन दिखेगा, एक्सटेंशन की बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे नीचे। या तो आप मैनुअली ऐसे स्क्रॉल डाउन करके आके देख सकते हो, या तो कंट्रोल F करके भी सर्च कर सकते हो। तो मैं मैनुअली दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाओ। अगर कंट्रोल F करके सर्च भी करोगे तो आ जाएगा। तो आपको देखिए दिख गया यहाँ पे एक्सटेंशन और GD। तो ये जो कॉलन लगा हुआ है उसको हमें बस सिंपली हटा देना है, तो ये इनेबल हो जाएगा। और ये LDAP की सर्विस भी हमें यूज करनी होगी, तो इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं। GD और एक था SOAP, तो SOAP को भी इनेबल करना है, तो उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है इसमें। तो स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे, ये देखिए SOAP, इसको भी हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। और भी कुछ देख लेते हैं अगर हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं तो। अभी तो कुछ नहीं दिखा, चलो जितना ज़रूरत था उतना हमने सेव कर लिया है नोटपैड को, और दोबारा सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे दोस्तों, इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ तो होगा इस बार। तो देखिए वेलकम टू iTop वर्जन 3.1.1 आ गया है हमारा, और सारे इसके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो गए हैं ग्रीन में, और वार्निंग दे रहा है। बस ये एक वार्निंग रह गया है जो 40 MB है। तो ये 40 MB की मैक्सिमम फाइल को सपोर्ट करेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारे सक्सेस दिखा रहा है। करंट PHP वर्जन 8.1.25 है, जो कि रिक्वायरमेंट हमें 7.4 की है, तो उससे अपग्रेडेड वर्जन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करना है हमें, इंस्टॉल न्यू iTop पे क्लिक करना है अगर नया कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना है, लॉगिन पासवर्ड, और यहाँ पे डेटाबेस। तो दोस्तों इसके लिए हमें चलना होगा फिर से दोबारा एग्जाम पे, और यहाँ पे अच्छा अपाचे की एडमिन पोर्टल को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा माई PHP एडमिन, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हमें एक डेटाबेस और यूज़र क्रिएट करना होगा जिसकी एंट्री हमें वहाँ पे करनी होगी। तो ये हमारा माई PHP एडमिन ओपन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया। तो हमें आना है यहाँ पे यूज़र अकाउंट पे, यूज़र अकाउंट पे आके हमें एक न्यू यूज़र को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें यूज़र नेम दे देना है, तो मैं यहाँ यूज़र नेम iTop ही रखूँगा ताकि याद रहे। और यहाँ पे लोकल होस्ट यूज करना है, लोकल होस्ट, और पासवर्ड आपको लगा लेना है, जो भी पासवर्ड आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे रिटाइप कर देना है पासवर्ड को, और फिर नीचे डेटाबेस फॉर यूज़र अकाउंट पे आ जाना है, और दोनों पे टिक बॉक्स लगा देना है। और नीचे चेक ऑल पे ग्लोबल प्रिविलेज जो है ये सारे पे क्लिक होना चाहिए। और फाइनली ओके करने के बाद हमारा जो यूज़र है और डेटाबेस है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्रिएट हो चुका है iTop नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बस इसकी ही एंट्री यहाँ पे फॉर्म में कर देनी है। iTop सर्वर नेम में हमको लोकल होस्ट डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे एंट्री कर लेंगे सर्वर नेम में जो हमने दिया था वहाँ पे, और लॉगिन यहाँ पे iTop होगा हमारा, क्योंकि हमने जो यूज़र क्रिएट किया था वो iTop के नाम से क्रिएट किया था, और पासवर्ड हमको एंटर कर देना है यहाँ पे। तो देखिए नीचे हमारा ऑप्शन आ जाएगा डेटाबेस का, तो हमें सेम डेटाबेस iTop नाम से ही क्रिएट किए थे, तो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आ जाते हैं डेटाबेस में, और यहाँ पे यूज़ दी एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमने अभी iTop नाम से बनाया था, तो यही सेलेक्ट रहने देना है। बाकी हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हमें लोकल, अब लॉगिन के लिए जो हमारा iTop पोर्टल तैयार हो जाएगा, तो इसको लॉगिन करने के लिए एडमिन अकाउंट सेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लॉगिन में एडमिन रहेगा, और पासवर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे आएगा लैंग्वेज का भी ऑप्शन। तो लैंग्वेज आपको जिस रीजन से हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आपका देखो ये डॉट इज प्रेजेंट डॉट ग्रेप विज वर्जन, तो ग्रेप विज जो हमने कमांड के थ्रू इंस्टॉल किया था पहले, तो ये भी यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है, पाथ हमारा इसे मिल गया है।
तो वहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन URL में आप देख सकते हैं लोकल होस्ट आईटॉप वेब है, इसी के थ्रू आपका ओपन होगा पेज। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे सारे जो ऑप्शन सेलेक्ट हैं सेलेक्ट रहने देना है। और सर्विस मैनेजमेंट फॉर इंटरप्राइजेज़ के लिए हमें यूज करना है तो हम पहला वाला ही सिलेक्ट रहने देंगे। और ये जो ITIL कंप्लाइंस टिकट मैनेजमेंट है, इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, तो हमें यही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी ITIL चेंज मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ दोनों पे ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और इंस्टॉल। बस सारे स्टेप हो गए हमारे। अब ये इंस्टॉलेशन के बाद हमारा आईटॉप पोर्टल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कोई कमी हो तो सजेशन भी दीजिएगा, स्वागत है आपका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट है या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% हो गया है और हमारा आईटॉप पोर्टल जो है वो क्रिएट हो चुका है, डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, फाइंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल सर्विस, ये सब ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे। आईटॉप पोर्टल बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन अगर आप कोई एक्सटेंशन की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए आपको। तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इंटर आईटॉप पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो हम इंटर आईटॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आईटॉप वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू लैंडेड ऑन आईटॉप फुल मून। तो इसने वेलकम कर दिया है हमारा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज कैसा होता है हमारे आईटॉप पोर्टल का। तो बाकी आगे की वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कैसे मैनेज करते हैं इसको, कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे सर्विस बनाते हैं, कैसे सब सर्विस कैटेगरी यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो इस पर मैं नई वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।